नाज़रीन, फ़री अमलियात में खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो मैं आपको ये नक्श बताने वाला हूँ ये मोहब्बत का ख़ास नक्श है। मोहब्बत की जो ख़ास आयतें हैं उनका ये मखसूस और ख़ास नक्श है। नाज़रीन, महबूब अगर आपसे रब्ता करना छोड़ गया है, अगर आपसे नाराज़ है, अगर आपसे रब्ता नहीं कर रहा, तो ये नक्श आपके लिए है। नाज़रीन, अगर आप किसी का दिल दिमाग अपने बस में करना चाह रहे हैं, किसी के दिल को अपने बस में काबू में करना चाह रहे हैं, तो ये नक्श आपके लिए। अगर बीवी किसी की नाराज़ हो गई है, रूठ कर मैके चली गई है, वापस आने का नाम नहीं ले रही, तो ये नक्श आपके लिए। और अगर किसी का खामद नाराज़ है, वो लेने नहीं आ रहा, किसी मेरी बहन को वो रूठ कर घर में मैके बैठी है और वो लेने का नाम नहीं ले रहा, तो ये उनके लिए भी ख़ास नक्श है। नाज़रीन, इसी तरीके से कि अगर कोई मेरी बहन है, उसका जो घर वाला है, शौहर है, वो गैर औरतों में दिलचस्पी रखता है, गैर औरतों के साथ ताल्लुक़ रखता है, और वो जो है गैर औरतों की तरफ जाता है आता है और घरवाली को पूछता नहीं, बीवी को पूछता नहीं, तो ये नक्श इस काम के लिए भी मुजर्रबुल मुजर्रब नक्श है, यानी कि बेहतरीन नक्श है। नाज़रीन, ये आम नक्श नहीं है, इस नक्श को आम ना समझना, ये ख़ास नक्श है और ख़ास तौर पर मोहब्बत की जो आयतें हैं उनसे ये नक्श निकाला गया है, अदद निकाले गए हैं, ये नक्श की सूरत इनको इख्तियार की गई, नक्श बनाया गया है। ये इस्तेमाल करने में भी आसान है और इसकी जो तासीर है वो मैं बयान नहीं कर सकता कि इसकी कितनी तासीर है, क्योंकि जो कहते हैं ना, ये जो अमल होते हैं, जो कुरान पाक की आयतें होती हैं, इनमें बड़ी ताकत होती है सिर्फ़ ईमान वालों के लिए। जिनका ईमान है, जिनका यकीन है, उनके लिए ये जो आयतें होती हैं ना, ये देखें वो ना, मैं आपको यहाँ पर एक वाक़या सुनाता जाऊँ कि एक था चोर, वो चोरियाँ करता था, लोगों की चोरियाँ करता था। उसको एक दिन पकड़ा गया, तो पकड़ कर उसको कहा गया कि तेरे सर पर जो है कुरान रखते हैं कि तूने चोरी की है। उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। बार बार वो कहता रहा कि मैंने चोरी नहीं की। उसको कहा गया नहीं, तेरे सर पर हम कुरान रखते हैं। तो वो कहने लगा ठीक है, मेरे सर पर कुरान। पहले तो वो डरता था, नहीं नहीं यार मेरे सर पर कुरान ना रखो, ना रखो, ये वो है। पहले वो डरता था कि मेरे सर पर कुरान ना रखो। तो आखिरकार उसने कहा मुझे दिखाओ तो सही कि कुरान कितना बड़ा है। तो जब उसके सामने लाया गया कुरान पाक, उसको दिखाया गया, उसने कहा अच्छा ये कुरान था, इतने तो 100 मेरे सर पर कुरान रखने तो मैं उठा लूँगा। यानी कि वो बेवकूफ़ था, उसको कुरान की कदर नहीं थी, उसको कुरान का पता नहीं था कि ये कितना वज़नी है, इसकी कितनी ताकत है। वो तो जाहिल था। लेकिन जिनको पता है कि कुरान पाक और कुरान पाक की जो आयतें हैं उनकी कितनी ताकत है, असल में उनका ही यकीन पुख्ता होता है और उनके ही काम होते हैं इन आयतों के ज़रिए से और नक्श के ज़रिए से। ठीक है, जो कहते हैं जी ये बस, अब मैं क्या मिसाल दूं और क्या समझाऊं, समझ तो आ गई होगी आपको कि आपको यकीन पुख्ता रखना चाहिए कि जो आयतें होती हैं या जो आयतों का नक्श होता है, इनकी जो ताकत होती है, वो जिन्होंने देखी है वो मानते हैं, समझते हैं, और जिन्हें यकीन नहीं होता फिर उनको फ़ायदा भी नहीं होता। यकीन वालों को ही फ़ायदा होता है। आपने यकीन के साथ ये नक्श लिखना है और इसका तरीक़ाकार मैं सब आपको समझाता हूँ। आपने ऐसा करना है कि सफ़ेद वर्क ले लेना है। सबसे पहले सफ़ेद वर्क लेने के बाद आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले किसी वक्त भी आप इस तावीज़ को, इस नक्श को लिख सकते हैं। अगर सुबह के वक्त आप नहीं लिख सकते, कोई मजबूरी है, तो फिर आप इस नक्श को इशा के बाद भी लिख सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने इस तरह के सफ़ेद वर्क लेना है और इस तरह के खाने बना लेने हैं जिस तरह खाने बने हुए हैं। जितनी 1 2 3 4 5 लेने इस सेट पे और 1 2 3 4 5 लेने इस सेट पे। तो ये डब्बे बना लेने हैं। बनाने के बाद आपने सबसे पहले ये लिखा हुआ है 786 786, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ से फिर लिखना है, ये 5 है अरबी में और ये 7 है और ये नुक्ता पा लेना है आपने, ठीक है, डाल लेना है नुक्ता। और ये फिर 5 है अरबी का, ये 5 है और ये 7 है और यहाँ पर ये 7 है, ये फिर यहाँ पर ये नुक्ता है और फिर ये 9 है
और ये फिर 5 है, फिर ये 7 है, फिर 1 है, फिर जो है ना ये 2 है, ये डाल लेना है। फिर आपने ये 5 अरबी वाला, फिर आपने ये 6, ठीक है, ये 9, ये 8, ये फिर 8 आपने डाल लेना है, ठीक है। और ये फिर 5, फिर 7, फिर 11, यानी कि 2 1 1 11, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर 9, फिर 9, फिर 5, फिर 7, फिर ये नुक्ता डाल लेना है, फिर 4, फिर ये 5 और फिर ये 7, फिर 1 और फिर नुक्ता, फिर ये 5, फिर ये 7, ये फिर नुक्ता, ये फिर नुक्ता, 2 नुक्ते यहाँ पे, ये फिर 5, ये 7, ये 1, ये फिर 4 अरबी में, ठीक है। ये 5, ये 7, ये नुक्ता, फिर ये 7, फिर ये 5, ये फिर 7, फिर ये नुक्ता, ये फिर 3, फिर ये 5, फिर 7, फिर नुक्ता, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर ये नुक्ता, फिर 2, फिर 5, फिर ये 7, फिर ये नुक्ता, फिर ये 1, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 3, ठीक है। और ये आपका नक्श लिखा गया। अब आपने यहाँ पर लिखना है, ये अलहुब लिखना है, अलहुब के आगे आपने लिखना है महबूब का नाम, महबूब की वालदा का नाम, ठीक है। फिर ये आपने अलाहुब्बी लिखना है आगे, अलाहुब्बी के आगे आपने लिखना है अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है। तो उसके बाद ये नक्श लिखना किस चीज़ से है, ये नक्श आप काली मार्कर से लिख सकते हैं, मुश्क ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं, तो काली मार्कर से भी लिख सकते हैं। अगर मुश्क ज़ाफ़रान मिल जाए तो पिलाने के लिए भी ये नक्श इस्तेमाल होता है, और अगर मुश्क ज़ाफ़रान ना मिले तो फिर काली मार्कर से लिखें। आप इस नक्श को अपने बाजू पर बांधें या अपने गले में डालें, तो महबूब की नींदें हराम हो जाएंगी, ठीक है। जिसके लिए भी आप ये इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए भी इस नक्श को बांधेंगे, वो आपकी मोहब्बत में तड़प जाएगा, वो उसको दिल दिमाग में उसके आप बस जाएंगे, बस ये, ठीक है। दिल दिमाग में उसके आप बस जाएंगे। आप ये चाहे महबूब जितना भी दूर होगा, ये नहीं कि दूर है तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आपने बाजू पर बांधना है, गले में डालना है, तो इंशाल्लाह चंद दिन में इसका असर आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। चंद दिन में ये असर करता है, यकीन के साथ करें। बार बार मैं ये कहता हूँ, यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, कोई भी नक्श लिखते हैं, कोई भी तावीज़ लिखते हैं, तो यकीन का आपका होना जो है वो लाजमी और ज़रूरी है। यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन लाजमी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें। इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी, और कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। और जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। इजाज़त के साथ करें, इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा होगा आपको।